चिंता लगी है। गुजर रेजिमेंट ऐसा है, गुजरों की बहुत सारी मेरी मांगे हैं जो आप बार बार सुनते रहते हैं। खड़े रहिए क्यों? गुजर स्काउट बटालियन की हमारी मांग है, जो आपके पहाड़ों में रहने वाले गुजर बिरादरी के बकरवाल हैं, उनके लिए स्काउट बटालियन की मांग हमने रखी है। उम्मीद करता हूँ अगले चुनाव से पहले सरकार कुछ करेगी, ऐसा मैं मांग करता हूँ। मैं तो आपसे सर अपने मारे चाहता हूँ, मेंढर की धरती से। तैयार है मेरे साथ? कोई मेरा साथ तो नहीं छोड़ेगा। वैसे बड़े लोग साथ जल्दी छोड़ते हैं, आप जैसे जो अल्लाह के नजदीक होते हैं वो बिल्कुल आखिर तक साथ देते हैं। नारा है आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, गुजर एकता, गुजर एकता, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। और आखिरकार नए मेंढर का, नए कश्मीर का, नए भारत का नारा। ये उम्र वाली ताकत है, हमारी ताकत नहीं, याद रखें। तो जब आएंगे ये सब हो जाता है, आपके बाद गुजर बिरादरी कोई चिंता नहीं करेगी। पहला काम होता है अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि मैं मेंढर की धरती पे करीब 20 वर्ष बाद मुझे आना हुआ है। और मैं मानता हूँ ये पीर फ़कीरों और बड़े एक भाईचारे का एक प्रतीक थी उस दौर में, और आज भी जब देखने को मिला तो मैं यहाँ आकर के उस वापस इस धरती को नमन करने आया हूँ। यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद करने आया हूँ कि आज भी आपने उसी तरीके से यहाँ मेंढर के अंदर भाईचारा और प्रेम को ज़िंदा रखने के लिए जो आज आपने नए मेंढर की शुरुआत की है, मैं अभिनंदन देना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि मेरा दौरा ये कश्मीर का पिछले 25 तारीख से चल रहा है। जैसे मैंने बताया, कश्मीर के अंदर हमारी कश्मीर इंटरनेशनल गुजर महासभा की टीम, हम 7-8 जगह गए, सारे छोटी जगह, बड़ी जगह। और उसके बाद आते समय हम आपके मेंढर और इस पुंछ इलाके में आए हैं। और आते आते पीर की गली जहाँ पीर बाबा है वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हमने चादर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जब चादर चढ़ाई तो हमने एक ऊपर वाले से दुआ एक ही मांगी कि हे ऊपर वाले, जब आपने हमें गरीब कौम को सब कुछ दिया है और बाकी भी कमज़ोरों के लिए आपने सब सदैव इस पीर की गली पे सब आपने वहाँ से रक्षा की है, तो अब जो यहाँ पर कुछ चर्चाएं चल रही हैं गुजर बकरवाल समुदाय पहाड़ी को लेकर के, उसका ख़त्म करें, क्योंकि ये लोग सब कमज़ोर हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम कल सुरनकोट में हमारा कार्यक्रम था, और उस सुरनकोट के कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात हमारे लिए रही कि हमारे एक साथी जब कुछ चर्चा कर रहे थे तो हम तो समझ में आती नहीं पूरी, देखो आप लोग पंजाबी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर आज मेंढर में आकर के कल मेरे को सब कहने लगे आप मत जाओ, एक दिन पोस्टपोन करो। ये मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, हमारे लोग हैं। और मैंने कहा भाई हबीब भाई ने मुझे बोला है कि सर आप आएंगे, मैं आपको खड़ा मिलूँगा। जैसे पहले मिलिटेंसी के दौर में हबीब भाई और हमारे बाकी, और ये तो आप तो गुजर बिरादरी के नहीं हैं, ये सारे खड़े थे हमारे साथ। तो मैं इसलिए आया हूँ आज आकर के ये संदेश देने के लिए कि जिस प्रकार ये आरक्षण की लड़ाई को लेकर के राजनीतिक लोग, नागरिक को कोई नाराज़गी नहीं, और मैं यकीन से कह सकता हूँ जो भी कोई ऐसी गुमराह करने की प्रयास करता है। और मुझे खुशी है आज मेंढर के लोगों ने जोरदार इकट्ठे होकर के इनको संदेश दे दिया कि हमारी शांति को कोई नहीं छेड़ सकता है। और जिस प्रकार से इस धरती से गुजर पहाड़ी एकता के नारे लगे हैं, मैं मेंढर वासियों का नमन करना चाहूँगा, और आप सबका भी नमन करना चाहूँगा कि आप देश में संकेत दे रहे हैं। आपके मार्फत मैं अपने गवर्नर महोदय और जो भारत सरकार है उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए बड़ा सेंसिटिव मामला हुआ था, और जो लोग, तो सरकार को भी एक क्लियर स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अमित साहब ने आकर के क्लियर गुजरों के लिए कर दिया, तो मैं मानता हूँ पहाड़ियों के लिए ये किसी का एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, हमारे जो दूसरे हिंदू हैं, जो भी हैं, जो कमज़ोर, मुझे नहीं पता है, मैं जानता नहीं उन चीज़ों को, तो उनका भी वो क्लियर करें जिससे कि हम कमज़ोर के साथ खड़े हो सकें। और देखिए आप सब जानते हैं कोई भी आदमी आइन को छेड़ नहीं सकता है, और ये इसके हिसाब से काम होगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर, क्योंकि ये समुदाय यहाँ पर ये हमारे गुजर बकरवाल समुदाय बहुत रहते हैं, और उनकी जो समस्या है आप हर दिन मीडिया कवर करता है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद अगेन सारे चैनल्स का कि आप लोग कवर करते हैं कि देखिए आज पीर की गली से 50 बकरियां मर गई, 2 घोड़े मर गए, 2-4 जानवर मर गए, आदमी भी मर गए, बिजली सुनने में आता है। देखिए, और मैं यही घूमता रहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि देखिए जब सरकार ने आपको आदेश दिए हैं, मेरी इस विषय पे बड़े पूरे लेवल पे बात हो चुकी है, ऑर्डर्स हैं, पर पता नहीं क्या कारण से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कमियां रहती हैं। मैंने गुजारिश की है आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय से कि भाई आप हमें मौका देंगे मिलने का, तो हम आपके पास कुछ बातें रखना चाहेंगे, और बाकी वो बड़े आदमी हैं, उनकी मर्ज़ी है, जैसा वो चाहें, उनके पास समय नहीं होगा तो हम मानते हैं आपके मार्फत भी उन तक हमारी बात पहुंच जाएगी, और ये मसाइल हम रखने आए हैं। और एक बात, क्योंकि ये पूरा आपने देखा ये वीरों की भूमि है,
आपका ये शहर है जहाँ इसके नज़दीक हिल काका ऑपरेशन हुआ था। आप सब भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार 2003 में 350 मिलिटेंट्स ने कब्जा कर लिया था पहाड़ियों में जाकर के दुर्गम इलाकों में। और वहाँ अगर आपके इलाके के जो गुर्जर हैं, इन्होंने जवाब दिया, जिसमें 62 व्यक्तियों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, जिसमें 6 महिलाएं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर पत्थर लगे हैं। जवान और आवाम के नाम का पहला मैंने मेमोरियल देखा मेरे जीवन में। आपने देखा कभी जवान और आवाम के नाम का? वहाँ पर सिख रेजिमेंट के 20 सिख के वो रेजिमेंट के जवान हैं जिनके नाम हैं, और 35 नाम है, दूसरी और 35 इनके लिखे हुए हैं। तो ऐसी जगह है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नर महोदय से कि जो हिल काका का जो इलाका है, ये टूरिज़्म के लिए डेवलप किया जाना चाहिए, गुर्जर सम्मान से जोड़ के देखना चाहिए, सैनिकों के सम्मान के लिए करना चाहिए। और क्योंकि वहाँ से इतने बड़ा एक मिनी कारगिल जैसा ऑपरेशन हुआ था, देश को पता लगना चाहिए। आज आप ये बात देश के सामने पहुँचाने में मेरी मदद करें, ऐसी कामना करता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे जिन लोगों ने जीवन का बलिदान दिया, उनको देखिए, फौजी जब जीवन का बलिदान देता है उसको सब कुछ मिलता है। इन 62 गुर्जरों ने शहीद का दर्जा सरकार को देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये कुछ इस तरह के मसले थे। और आखिर में जिस प्रकार से मैं मेंढर में सारे नागरिकों का आभारी हूँ कि जो मैं सोच के आया था कि यहाँ से गुर्जर पहाड़ी एकता का एक पैगाम पूरे देश भर में जाना चाहिए। और जिसने जो गलती आज तक की, किसी ने की, किसी बच्चे ने की, बुढ़े ने की, आप सब गवाह हैं, आपने कवर किया है। इन्होंने हाथ उठा करके, ताली बजा करके अभिनंदन के साथ स्वीकार किया है। ये ख़त्म हो गया है आज के बाद, और ये नया हिंदुस्तान, नया कश्मीर और नए मेंढर की शुरुआत हो गई है। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। क्या अब उनको एसटी प्रोवाइड की जाएगी? नहीं, मैंने बहुत साफ कहा है। देखिए, ये राजनीतिक चीज़ें हैं, और एसटी के अंदर नॉन एसटी तो कभी आ ही नहीं सकता ना। ये तो आइन कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। और ये राजनीतिक चीज़ें हैं, सरकार का काम है तय करना। पर जब मैं हमारे कश्मीर के एसटी की बात ये कर सकता हूँ, मेरा भरोसा भारत के होम मिनिस्टर में है। मैं और किस में भरोसा या अफवाहों में मैं नहीं करता हूँ। जब उन्होंने आकर के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी होम मिनिस्टर ने, मैंने देखा है 70 वर्ष में, कहा है कि गुर्जर के एसटी आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी, तो मैं मानता हूँ उसके बाद हम किससे गुजारिश करें और हमें किसको बुलाना है। तो ये बातें हैं, ये मैं मानता हूँ समय के साथ सब सेटल होंगी। और हमें खुशी है कि हमारा जो परसेंट है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, एसटी को नहीं और एसटी ऐसे नहीं है, एसटी आपके स्टेट का मैटर नहीं है, एसटी सेंटर का मैटर भी है। आपने यहाँ दे दिया, सेंटर में आप नहीं दे सकते, यहाँ एक कौम को दे दिया, ये बहुत सारी पेचीदियाँ, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मुझे होम मिनिस्टर साहब पे पूरा भरोसा है, और ये राष्ट्रवादी सरकार और हमारे गवर्नर महोदय हैं, मैं देखता रहता हूँ उनका कार्य, जिस प्रकार से कश्मीर में मैं हर गाँव घूमा हूँ, शायद आप तो इतना नहीं गए होंगे, और बड़ा अमन है। मैं शाम को मेरी बेटी और बच्चों के साथ भी उस गाड़ी में हम चलते हैं, तो ऐसा माहौल मिला है। तो सबको बधाई, आप कश्मीर के नागरिकों को मैं बधाई देना चाहूँगा, सबको। और मेंढर से जो आज आपने समर्थन किया, बहुत बहुत बधाई के पात्र। जो लोग सर ये एसटी और पहाड़ी के बीच में तो फर्काबाजी कर रहे हैं, इन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, संदेश बहुत साफ है, नागरिकों ने दे दिया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। और जैसी हमारी आइन है, इसके अंदर नागरिक जो फैसला देते हैं वो हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और नागरिकों ने आज फैसला दे दिया कि जो लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, हमारे रिश्ते हैं, हम प्रेम से रहते हैं। और इन्होंने पहाड़ी गुर्जर एकता के नारे इतने तेज़ लगाए हैं कि आज मैं मानता हूँ अमित भाई भी शाम को देख लेंगे। तो क्या संदेश है, मेरी क्या औकात है भैया। नागरिकों ने दे दिया, देश की आवाम है, और आवाम की आवाज़ के आगे तो मैं कहता हूँ राजा महाराज और सरकारें सब झुकती हैं, नमन करना चाहिए। थैंक यू सो मच।